अरे पायल, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत, मैडम को उनके नाम से बुलाएगा? ये क्या तमीज है राहुल? यही सिखाया तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कि ऐसे किसी के ऊपर भी हाथ उठा दो? पर मैम, इसने ना आपको नाम से बुलाया और इसने आपको हाथ भी लगाया। इसकी इतनी हिम्मत कि ये आपको हाथ लगाएगा? सब सुना मैंने राहुल, पर जो गलत है वो गलत है। तुम्हें ऐसे इन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सॉरी भैया, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे पायल, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं वही, कैसे याद दिलो यार। तुम्हें याद है, तुम मेरे पास डांस सीखने आती थी। अरे कैसे बताऊं, वो वाला, अरे वो समदन तेरी गुड़ चने के खेत में वाला नहीं सिखाता था मैं? ओहो, वो मैया यशोदा मैं तेरा, है याद? ओ यार, अरे मैं वही तो हूँ, वही तुम्हारा डांस ट्यूटर। हे सारा जमाना, आया याद? देखो, तुम्हें याद है एक बार तुम्हें डांस नहीं आ रहा था और मैंने तुम्हें बहुत से स्टेप सिखाए थे, यू वाले, और तुम एकदम से गिर गई थी। तुम्हारे पैरों में मोच भी आई थी और फिर मैं तुम्हें दौड़ के ले गया था। अच्छा, याद आ गया मुझे। आप तो राजू सर हो ना, जो मुझे बचपन में डांस सिखाते थे? पर सर, आप यहाँ ये सिक्योरिटी की ड्रेस में, आप तो डांस के साथ साथ आईपीएस की तैयारी भी कर रहे थे ना? हाँ पायल, आईपीएस बनने के तो काफ़ी सपने देखे थे मैंने, पर क्या करता, उन दिनों मेरी बीवी की काफ़ी तबीयत खराब रहती थी। उसकी ना दरअसल हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन होना था। उस ऑपरेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मुझे अपनी डांस क्लासेस भी बेचने पड़े। सारा पैसा उसकी बीमारी में लगा, लेकिन फिर भी अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। 2 बच्चे हैं मेरे। अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए मुझे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ी। पर पायल, एक बात कहूँ, मेरी नज़र में ना कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपके साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो। आप पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हो, हंसमुख। अभी ना मैं मीटिंग से आ रही हूँ और अपने कैबिन में जा रही हूँ। आप थोड़ी देर में ना मेरे कैबिन में आ जाना। चलो राहुल। अरे मैम, एक बात बताइए, ये जो आपके टीचर हैं, ये अगर हमारी कंपनी में काम करेंगे तो आपकी रेपुटेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा? बात तो तुम सही कह रहे हो राहुल, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अरे मैडम, एक ऑप्शन है ना आपके पास। मैं तो बोलता हूँ इसको ना काम से निकाल दो, क्योंकि अभी तक कंपनी में किसी को तो पता है नहीं कि ये आपके टीचर है, और आप इसे निकाल दोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोल तो तुम सही रहे हो, नाइस आइडिया। चलो एक काम करते हैं, इस बारे में ना अंदर ऑफिस में चल के बात करते हैं। मैडम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने आपको बुलाया था। बात ये है ना कि एक टाइम पे आप मेरे टीचर रह चुके हो, जो इस ऑफिस में किसी को नहीं पता, और मैं नहीं चाहती कि इस ऑफिस में सबको पता चले कि जो टाइम पे मेरा टीचर था वो इस ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड है। आप सोचो मेरी इमेज की कितनी धज्जियां उड़ जाएंगी अगर किसी को पता चला कि मेरे टीचर ये काम कर रहे हैं। मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। इसलिए आज से आप इस ऑफिस में ये काम नहीं करोगे। इनफैक्ट आप इस पोस्ट पे ना इस ऑफिस में काम कर ही नहीं सकते। सुन लिया ना आपने, मैडम ने क्या बोला? तो अब ना यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है कोई भी, जाओ यहाँ से। अरे नहीं मैडम, आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैडम देखिए, मेरे पास ना इस नौकरी के अलावा और कोई ऑप्शंस नहीं है। आप जानती हो ना कि मेरे घर पे मेरे 2 बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके सारे खर्चे मुझ पर ही निर्भर है। इसलिए मैडम प्लीज़ आप मुझे नौकरी से मत निकालिए। सर, आपको हाथ जोड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको किसने कह दिया कि मैं आपको काम से निकाल रही हूँ? बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि आज से ना आप इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नहीं, मैनेजर की पोस्ट पर काम करोगे। क्या मैम, सच में? थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, इसमें थैंक यू की क्या बात है? आज आपका बुरा टाइम चल रहा है, इसमें मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? आप ना कल टाइम से ऑफिस आ जाना।
तुम क्या चाहते थे, मैं इनको इस कंपनी से बाहर निकाल दूं? कभी भी ना किसी का बुरा टाइम देख के उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। और ये बात जितना जल्दी अपने दिमाग में भर लोगे ना, उतना अच्छा होगा। एक काम करो, हमें मीटिंग के लिए जाना है।